जय माता दी मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। आज मैं आपको ज्योतिष शास्त्र में लौंग से वशीकरण करना बताऊंगा, जिसको करते ही आप किसी को भी, इसमें यह नहीं है कि आप पुरुष को ही वशीकरण में ले सकते हो या स्त्री को ही वशीकरण में ले सकते हो। इस लौंग के वशीकरण से आप जिससे चाहो उसे अपन मोहित कर सकते हैं, अपने अनुसार उस इंसान को चला सकते हैं, उसमें कोई भी हो जाए, ठीक ना। बहुत ही आसान टोटका है। घरेलू सामग्री से आप ये चीज़ें कर सकते हैं। घरेलू सामग्री में मतलब नॉर्मली कोई चीज़ें, दो ही चीज़ें लगेंगी इस कार्य के दौरान। बहुत ही आसान है, किसी को भी आप अपने अनुसार कर सकते हो। आपसे मतलब कोई इंसान दूर हो गया है, आप नहीं चाहते हो कि वो आपसे दूर रहे, आपसे मतलब वो बातें चीतें करते रहें जैसा आप चाहते हो, उसी प्रकार से सब चीज़ें चलती रहें। वो इंसान आपसे दूर है, इसमें आपकी कोई मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया, आपकी कोई नोक झोंक हो गई, आप दोनों के बीच मतलब सामंजस्य नहीं बन पाया, जिसकी वजह से कुछ भी आप दोनों की लड़ाई के पीछे कारण रहा, या मतलब कोई भी वजह हो गई कि वो इंसान आपसे दूर है, लेकिन आप चाहते हो कि वो इंसान हमारे पास रहे, अपने अनुसार वो इंसान चले, अपनी बातें ना टाले, ठीक है। बहुत ही आसान टोटका है, जिसको आप अपने निश्चित स्थान पर आप कर सकते हो, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है। दो सामग्रियाँ यहाँ पर पड़ी है, वो वैसे आपको दिख रही होंगी, उन सामग्रियों के प्रयोग से आप चीजें कर सकते हैं। हमारे आश्रम के नंबर वैसे आपको ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, उन आश्रम के नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। आप इन चीज़ों को करने में असमर्थ हैं, या इससे अलावा कोई आपकी बड़ी समस्या है, जिस समस्या के सिलसिले में आप कई लंबे समय से मतलब कोई बड़ी समस्या है जिससे आप गुजर रहे हैं, आपने बहुत जगह संपर्क किया लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया, तो हमारे आश्रम के नंबर वैसे आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, उन आश्रम के नंबर पर आप संपर्क कर सकते हो, हम तक पहुंच सकते हो, अपनी समस्या जो कुछ भी है हमें बता सकते हो। उस समस्या का हमारी तरफ से जो भी उचित निदान होगा वो हम आपको कर देंगे, और आपको आपसे जो भी समस्या का हमारी तरफ से आया कि आपको ये समस्या है, हमारी समस्या का समाधान कीजिए, मतलब ये निर्देश है आपका जो भी निर्देश हमारी तरफ आया, उस निर्देश का हम बिल्कुल आसानी से और जो भी मतलब हमारी तरफ से बन पड़ेगा उसका उचित समाधान हम आपके करेंगे। तो हमारे आश्रम के नंबर वैसे आपको दिख रहे होंगे। और रही अपन की वशीकरण की बात, जिससे आप बोल रहे हो कि किसी को भी आप वो वशी में कर सकते हो, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इस वशीकरण के दौरान आप दोनों को अपने वश में कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी लंबी चौड़ी सामग्री नहीं चाहिए। इसके दौरान आपका कोई भी पत्ता ले सकते हो, आप नॉर्मली कोई भी पान का पत्ता ले सकते हो, पीपल का पत्ता ले सकते हो, धतूरे का पत्ता ले सकते हो, आपके नॉर्मली यूज में होता है कुछ भी पत्ता हो, वो पत्ता आप इस दौरान प्रयोग में ले सकते हो। और दूसरी बात, लौंग आपके घरेलू सामग्री में यूज होता है। वैसे घरेलू आपके घर में ये चीज़ें आसानी से मिल जाएंगी। लौंग तो ये चीज़ें तो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, आपके घरेलू चीज़ों में प्रयोग होती हैं, लेकिन इसमें देखो पाबंदी यह है कि आप इस लौंग को ले रहे हो, ठीक है। तो लौंग देखो, जहाँ तक हमारे ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है, और मैं आपको सलाह भी दे रहा हूँ कि घरेलू चीज़ें होती हैं, मानते हैं कि ये चीज़ें घरेलू होती हैं, घरेलू चीज़ों से मतलब लौंग घरेलू चीज़ हो गई, तो अपन ये चीज़ें करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में इस चीज़ की पाबंदी है कि लौंग अपन यूज करते हैं तो वो घरेलू लौंग ना हो। अपन मार्केट से लाते हैं तो मार्केट से लाने वाली चीज़ों का ही अपन प्रयोग करें इस दौरान, तो वो चीज़ें अपन के इस कार्य के दौरान अच्छी रहेंगी, और वही चीज़ें अपन को पवित्र मानते हैं, और उसी दौरान ये चीज़ें संभव हो पाएंगी। आपने मान लीजिए घरेलू चीज़ों मतलब घर पर अपन यूज करते हैं, और इस दौरान अपन प्रयोग कर लें इन चीज़ों का, तो उस दौरान अपन को ये चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लम कर सकती हैं। ये चीज़ें अपन को प्रयोग में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अपन घर पर ये चीज़ें यूज करते हैं, तो घर पर अपन रहते हैं, तो हमारे घर पर माता बहनें जो भी रसोई का कार्य करते हैं, ये रसोई के कार्य के दौरान यूज होती है, रसोई का कार्य करते हैं, तो इस दौरान उनके देखो हाथ पवित्र हो या ना हो, वो इन चीज़ों को छू लें, उनके हाथ पवित्र हो या ना हो, मतलब उनका कोई भी मासिक धर्म की शिकायत हो सकती है, या मतलब कुछ भी उनका ऊटपटांग हाथ उनका इस चीज़ों पर लग सकता है, जिसकी वजह से ये चीज़ें शुद्ध होने के बावजूद अशुद्ध हो जाती हैं। तो मार्केट से अपन चीज़ें लाती हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें लाने के दौरान अपन इन चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। तो मार्केट से लाई हुई सामग्री का अपन इस दौरान प्रयोग करें, इस लौंग का, तो ही शुद्ध मानी जाएगी, ठीक है। ये हमारी तरफ से सलाह है, और ज्योतिष शास्त्र में इस चीज़ की पाबंदी भी है कि आपको इस दौरान प्रयोग नहीं करनी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें करनी है। इस तो करने के दौरान जो आपका मंत्र रहेगा, वो मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। थोड़ा बड़ा मंत्र है, वैसे मैं आपको
शॉर्ट रूप में बताने की कोशिश करूँगा। और मंत्र वैसे आपको देखो हम स्क्रीन पर आपको अच्छे से दिखाई दे उस प्रकार से आपको ये मंत्र हम दिखा देंगे, ताकि आपको ये चीज़ें क्रिया विधि करो तो इस दौरान आपको तकलीफ ना हो। ठीक है, तो वैसे मैं मंत्र बता देता हूँ। मंत्र आपका इस प्रकार से है। ओम जल की योगिनी, ओम जल की योगिनी पाल के कल का नाम, जिस पे बेजू तिस पे लाग, जिस पर बेजू तिस पे लाग, सोते सुख न बैठे सुख फिर, सोते सुख न बैठे फिर, देखो हमारा मुख मेरी बांदी जो छूटे, तो बाबा नाहर सिंह की जटा छूटे। मंत्र थोड़ा बड़ा है मानता हूँ, लेकिन क्रियाविधि के दौरान देखो मंत्र तो बहुत ही आवश्यक है। और इस मंत्र के दौरान आपको ये मंत्र लेना है, और इस मंत्र के दौरान आपको करना क्या है, इस मंत्र का उच्चारण करना। इस मंत्र से क्या होगा, इस मंत्र से आपकी ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें अभिमंत्रित होंगी, और अभिमंत्रित होने के दौरान ये चीज़ें ज्योतिष शास्त्र में अभिमंत्रित होगी। तो आप जिस चीज़ को, इस चीज़ों का जो मैं आपको बताऊंगा आगे, उस प्रकार से प्रयोग करोगे तो आप किसी भी इंसान को अपने वश में कर सकते हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन इस मंत्र से आपको इनको अभिमंत्रित करना होगा, वो भी 108 बार। ठीक है, 108 बार, लेकिन एक दिन का समय है इस क्रिया के दौरान, ज़्यादा समय नहीं लेना आपको। एक दिन की क्रिया है, एक दिन की क्रिया के दौरान ही आपको ये मंत्र आपको बोलना है, और वो भी 108 बार। ठीक है, 108 बार ये चीज़ें करने के बाद ये चीज़ें हो गई। इसके बाद आपको 4 लौंग लेनी है, 4 ही लौंग लेनी है। 4 लौंग लेने के बाद आपको इस पीपल का पत्ता लिया है मैंने, 4 लौंग लेने के बाद इसको, इसके ऊपर 4 लौंग को रखना है, और इसको ऐसे ऐसे कर ऐसे छोटा आकार ले लेना है। छोटा आकार लेने के बाद इसको आपको सुबह जब भी आप स्नान करते हो, स्नान करते वक्त आपको ये अपने मुख में रखना है। मुख में रखने के बाद आपको जब भी आप स्नान करते हो, स्नान के दौरान आपको इसको मुख में रखना है, मुख में रखना है। और अपन का, जैसे आप स्नान करते हो तो स्नान करने के दौरान अपन का शरीर है, शरीर का ऊपर का जो सिर का अंग है, सिर का अंग है ना, वो थोड़ा पानी में होना चाहिए। सिर का अंग है ना ऊपर का, वो पानी में होना चाहिए। जैसे कि आप ले लो कि आपके बाथरूम के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसके दौरान आप, जैसे भी आप बाथ का यूज़ करते हो, या मतलब अपने जो भी बाल्टी वगैरह होती है, उस बाल्टी के अंदर मतलब आप इसको मुख में रखकर आप बाल्टी के अंदर मुख देने के बाद ये चीज़ें बाहर निकालना आपको। इस मंत्र को, लौंग वाले को बाहर निकालने के बाद इसको धूप में रखना आपको। धूप में रखने के बाद आपको ये चीज़ें अपनी जेब में रख लेनी। और जिस स्त्री के समक्ष आप जाओगे, जिस पुरुष के समक्ष आप जाओगे, वो पूर्णतः आपके बस में हो जाएगा, आपके अनुरूप हो जाएगा, आपकी बातें सुनेगा। जैसा आप कहोगे उसी प्रकार से वो करते रहेंगे, आपकी बातें नहीं टालेंगे। दूसरी बात कि आप इसको अपनी जेब में भी रख सकते हो, और दूसरी चीज़ आप उस सामने वाले इंसान को इन चीज़ों का सेवन भी करवा सकते हो, तो सेवन भी करवाना होगा, करवा सकते हो तो। वरना देखो, वैसे ज़रूरी नहीं है उनका सेवन आपको उनको करवाना ही होगा, आप उन चीज़ों का सेवन भी उनको करवा सकते हो, लेकिन अपनी जेब में भी रख सकते हो। दोनों से ही होगा, दोनों से ही होगा। मैं बोल रहा हूँ आपको बार बार, दोनों से ही होगा। जेब में रख सकते हो, या उसको खिलाना चाहो तो खिला भी सकते हो। वशीकरण हो जाएगा, पूर्णतः आपके फेवर में हो जाएगा, आपके अनुकूल हो जाएंगे। जैसा आप कहेंगे उसी प्रकार से वो करते रहेंगे। तो आपको मैं फिर से एक बार याद दिला दूँ, हमारे आश्रम के नंबरों पर आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। आप चाहो हमसे मिलना या हमसे संपर्क करना तो हमारे आश्रम के नंबरों पर दिख रहे हैं, उन नंबरों पर आप संपर्क कर हम तक पहुंच सकते हो। जो भी आपकी समस्या इसके अलावा चल रही है, उन समस्या से आप गुजर रहे हो, वो समस्या आपको लगता है कि हमें बतानी चाहिए, हम आपका समाधान उस दौरान करें, तो आप बिल्कुल ही हमारे आश्रम के नंबर तक हमसे पहुंच सकते हो। जो भी हमारी तरफ से उचित समाधान आपका होगा, वो समाधान हम आपकी इस क्रियाविधि के दौरान करें। ठीक है, जय माता।